सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी शगुन की कीमत। पृष्ठभूमि। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के एक छोटे से गांव छीनी से होती है, जहां की ये हृदय विदारक सच्ची घटना समाज की उस सच्चाई को उजागर करती है जहां प्यार, विवाह, परिवार और बदले की भावना एक क्रूर साजिश में तब्दील हो जाती है। ये कहानी 3 लोगों की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। दिलीप यादव, उसकी पत्नी प्रगति और प्रगति का पुराना प्रेमी अनुराग यादव। शादी, शगुन और मौत के इस खतरनाक खेल में एक निर्दोष युवक की जान चली जाती है। 5 मार्च 2025 में औरैया के छीनी गांव में एक भव्य विवाह हो रहा था। गांव के दिलीप यादव की शादी प्रगति नाम की लड़की से हुई थी। चारों ओर शहनाइयां बज रही थीं, रिश्तेदार झूम रहे थे और दूल्हा दुल्हन एक दूजे को वरमाला पहना रहे थे। पर इन सब के बीच एक चेहरा मुस्कुरा तो रहा था, मगर उस मुस्कान के पीछे एक भयानक राज छिपा था। प्रगति के आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो किसी और की दुल्हन बन चुकी थी, लेकिन दिल अब भी किसी और के पास था, अनुराग यादव के पास। अनुराग से उसका रिश्ता कॉलेज के दिनों से चला आ रहा था। वे दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी दिलीप से करवा दी। शादी के 1 हफ्ते बाद दिलीप और प्रगति का रिश्ता सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दिल में जहर घुल चुका था। प्रगति लगातार अनुराग के संपर्क में थी। फोन कॉल्स, टेक्स्ट और मीटिंग्स, सब कुछ छिप कर चल रहा था। शगुन में मिले 2 लाख रुपयों का एक अलग ही इस्तेमाल किया जाने वाला था। इन पैसों से अनुराग ने एक शूटर को हायर किया। नाम था रामजी चौधरी। 19 मार्च की सुबह दिलीप को खेत पर बुलाया गया। उसे कहा गया कि कुछ जरूरी काम है। वहां पहले से रामजी मौजूद था। जैसे ही दिलीप वहां पहुंचा, उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा गया और .315 बोर की पिस्टल से गोली मार दी गई। गोली की आवाज सुनकर पास के खेतों से कुछ लोग दौड़कर आए। रामजी और उसके साथी भाग चुके थे। गांव वालों ने घायल दिलीप को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। कानपुर तक इलाज चला, लेकिन 21 मार्च को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जब मोबाइल कॉल्स, सीसीटीवी फुटेज और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की, तो सारा राज खुल गया। प्रगति, अनुराग और रामजी तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या की प्लानिंग शादी से पहले ही हो चुकी थी। शगुन की रकम को हत्या की सुपारी में तब्दील कर दिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा। आईपीसी की धारा 302, 120B, 34 आदि में मुकदमा दर्ज हुआ। दिलीप के परिवार ने फांसी की मांग की। गांव में रोष फैला। लोगों ने प्रेम विवाह वर्सेस जबरन विवाह पर बहस छेड़ दी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, एक सोच की भी हत्या है, जहां प्रेम, विश्वास और विवाह को पैसे और साजिश के खेल में बदल दिया गया। क्या सिर्फ प्रेम करना हत्या को सही ठहरा सकता है? क्या जबरन विवाह मौत की सजा बन सकता है?